बीएससी पाठ प्रथम वनस्पति विज्ञान पेपर द्वितीय के अंतर्गत हम पूर्व में वायरसों की परिचय और उनके नेचर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम वायरसों के या विषाणुओं के सामान्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, वायरस जीवाणु से भी छोटे आकार के होते हैं और ये बैक्टीरिया फिल्टर द्वारा भी इनको पृथक नहीं किया जा सकता है। रासायनिक दृष्टि से वायरस प्रोटीन के आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं और वर्तमान समय में जैसे कोविड-19 जो एक प्रकार का वायरस है जिससे ये बीमारी फैल रही है, तो उससे इवानोवस्की और बेडन की जो परिभाषाएं हैं, वायरस रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्म परजीवी हैं और बेडन के अनुसार 200 मिलीमाइक्रोन से कम आकार वाले पैथोजेनिक ओब्लिगेट पैरासाइट को वायरस कहते हैं को सटीक साबित करती हैं। वर्तमान समय में कोविड-19 जो बीमारी है वो एक वायरस के द्वारा फैल रही है, जो कि काफ़ी खतरनाक बीमारी है और वो काफ़ी पॉपुलेशन उससे अफेक्टेड और ग्रसित है। हमें वायरसों के सामान्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत नंबर 1 बात करते हैं कि जो वायरस है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जो वायरस है आर नॉट फाउंड फ्रीली और इंडिपेंडेंटली नेचर, दे आर फॉर्मड एज इंट्रासेलुलर पैरासाइट, अर्थात वे अविकल्पी अंतराकोशिकीय परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। वायरस अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं जिनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, अर्थात एक्सट्रीमली माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं विच कैन बी सीन ओनली द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नंबर 3, जनरली साइज ऑफ वायरस पर्टिकुलर्स बिटवीन 100 टू 2000 मिली माइक्रोन, अर्थात जो वायरस हैं उन कणों का आकार अधिकांश 100 से 2000 एंगस्ट्रोम तक होता है। नेक्स्ट, वायरसों को जीवाणु फिल्टर द्वारा छानना संभव नहीं है। जो नेक्स्ट करेक्टर है, वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए कोई एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। यह प्राय सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। एक वायरस कण को वायरोन कहा जाता है एवं इनमें कार्यशील स्वायत्तता फंक्शनल ऑटोनोमी का अभाव होता है, अर्थात वन वायरस पार्टिकल्स इज कॉल्ड विरियन लैक्स फंक्शनली ऑटोनोमी। नेक्स्ट जो करेक्टर है, वायरसों में समय की संपूर्ण एंजाइम सिस्टम अर्थात एंजाइम प्रणाली नहीं होती है, लेकिन ये प्रपोसी की एंजाइम प्रणाली से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनके घटकों का निर्माण होता है। वही घटक संगठित होकर वायरस के नए कणों का निर्माण करते हैं। अतः वायरस एवं प्रपोसी में मालिक व गुलाम वाला रिश्ता अर्थात मास्टर एवं स्लेव रिलेशनशिप होता है, यह पाया जाता है। नेक्स्ट, वायरसों का बाह्यचोल अर्थात आउटर कैप्सिड प्रोटीन द्वारा निर्मित एवं हानि रहित होता है। यह कोशिका की विशिष्टता हेतु उत्तरदायी अर्थात सेलुलर स्पेसिफिकेशन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, वायरस इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इनको कृत्रिम पोषण माध्यम पर संवर्धित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो करेक्टर है, वायरसों में some plants and animal virus have limited host range between whereas contrary to each other show and a wide host range. Next, they show replications, अर्थात वायरसों में वृद्धि व विभाजन नहीं होता, लेकिन इनमें रेप्लिकेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। ये वायरस नेक्स्ट है, वायरस अत्यंत संक्रामक होते हैं, इन्फेक्टिव होते हैं तथा तेजी से रोगी का प्रचार करते हैं। ये विशेष प्रकार की पैथोजेनिसिटी अर्थात रोगजनकता दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ये एक निश्चित तापक्रम पर प्रपोसी कोशिका में सक्रिय रोग उत्पन्न करते हैं। अधिकांश वायरस
56 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक रखा जाए तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं। वायरस, नेक्स्ट, वायरस प्रपोसी विशेषता अर्थात होस्ट स्पेसिफिक प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति के प्रपोसी जीवधारी को ही संक्रमित करते हैं। इनके विपरीत अनेक वायरस वृहद प्रपोसी श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में इनमें एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल आरएनए व डीएनए पाया जाता है। जबकि नेक्स्ट करेक्ट है, वायरस प्रतिजेनिक अर्थात एंटीजेनिक गुण दर्शाते हैं। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक का या प्रतिजीविकों का वायरस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, प्रतिजीविक तो होते हैं, वायरस आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबॉडीज, वायरस आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबॉडीज, या प्रतिजीविकों का वायरसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायरसों के एक्सट्रैक्ट हाई प्रेशर एवं हाई साइन द्वारा निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात जो वायरस होते हैं, वायरसों के निष्कर्ष एक्सट्रैक्ट वो उच्च दाब एवं उच्च ध्वनि आवृत्ति द्वारा निष्क्रिय हो जाते हैं। जबकि नेक्स्ट है, पराबैंगनी प्रकाश पायरिमिडीन, यूरिया एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपचार द्वारा अधिकांश वायरस को निष्क्रिय किया जा सकता है। मोस्ट यानी दे कैन रिमेन एक्टिव फॉर ए लॉन्ग टाइम इन 50% सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल, और मोस्ट वायरस कैन बी सर्वाइव बिटवीन pH 5 to 9, अर्थात अधिकांश जो वायरस हैं वो pH 5 से 9 के बीच में सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है, पराबैंगनी प्रकाश अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज पायरिमिडीन, यूरिया एवं हाइड्रोजन H2O2 के उपचार द्वारा अधिकांश वायरस को निष्क्रिय किया जा सकता है, अर्थात ये जो केमिकल्स हैं इनके द्वारा वायरसों को हम निष्क्रिय कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये अनेक पदार्थों जैसे एथाइल अल्कोहल और एसीटोन में प्रेसिपिटेट या अवक्षेपित हो जाते हैं तथा इनके पश्चात इनको फिर से जल में घोला जा सकता है। ये प्रपोसी कोशिका के बाहर क्रिस्टल प्रारूप में होते हैं एवं निष्क्रिय रहते हैं, परंतु संक्रमण के समय जब ये न्यूक्लिक अम्ल प्रपोसी कोशिका में इंजेक्ट या अंतःक्षेपित करते हैं तो यह न्यूक्लिक अम्ल क्रियाशील होकर प्रपोसी की उपापचय प्रणाली अर्थात मेटाबॉलिक सिस्टम पर नियंत्रण कर लेता है तथा अपने न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन का संश्लेषण कर वृद्धि करता है और वायरस कणों अर्थात वायरॉन का निर्माण करता है। ये वायरॉन्स प्रपोसी कोशिका भित्ति के टूटने पर स्वतंत्र हो जाते हैं एवं दूसरी प्रपोसी कोशिका पर आक्रमण करते हैं। वायरस ताप, विकिरण एवं रासायनिक पदार्थों के प्रति अनुकृति या रेस्पॉन्स प्रदर्शित करते हैं। ये अन्य जीवों की भांति इनमें वसा, पॉलीसेकेराइड एवं एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति, केंद्रक, जीवद्रव्य एवं अन्य उपांगों का अभाव होता है, अर्थात वायरस के जो करेक्टर्स हैं उनमें देखें तो दिस रेस्पॉन्स टू टेम्परेचर, रेडिएशन एंड केमिकल सब्सटेंस। वायरस डू नॉट हैव फैट्स, पॉलीसेकेराइड एंड एंजाइम ऑफ इट्स ओन एंड दे लैक सेल वॉल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म एंड अदर सेल ऑर्गन्स, अर्थात अन्य जीवों की भांति इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म और अदर जो कोशिकांग है उन सब का अभाव होता है। इस प्रकार जो वायरस के जो लक्षण हैं, सामान्य लक्षणों की बात करते हैं तो काफ़ी सारे सामान्य लक्षण ऐसे हैं जिसमें ये न सजीव हैं न निर्जीव हैं। तो विशेष प्रकार के आधार पर, इन लक्षणों के आधार पर ये कह सकते हैं कि वायरस को ऑर्गेनिज्म नहीं माना जा सकता है। ये एकोशिकीय, एसेलुलर या नॉन सेलुलर पदार्थ होता है जो प्रपोसी कोशिकाओं में स्वयं के जनन के लिए उसका उपयोग करते हैं। अतः ये वायरस को जीवित न तो जीवित जीव है न ही निर्जीव या रसायन, तो फिर ये क्या है? जैसे कि नोबेल प्राइज विजेता एंडोफ लोफ ने कहा वायरस एक वायरस है, अर्थात वायरस इस वायरस, ये न सजीव है न निर्जीव है बल्कि इनके बीच जिसकी योजक
कड़ी है और